हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों। 2025 देखते देखते पूर्ण होने वाला है और दीपावली आ गई है। अक्टूबर नवंबर की ठंड, मीठी मीठी ठंड, और साथ में दिवाली का त्यौहार धनतेरस से शुरुआत होगी। और इस साल धनतेरस 2025 में 18 अक्टूबर को मनाया जाएगा। दीपावली 20 तारीख को रहेगी, 19 तारीख को छोटी दिवाली और 21 को गोवर्धन पूजा और 22 को भैया दूज का त्यौहार मनाया जाएगा। दोस्तों, कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस से 5 दिवसीय दीपावली का त्यौहार प्रारंभ हो जाता है। इस दिन हम सभी मिलकर भगवान धन्वंतरी की पूजा करते हैं। सोने, चांदी, लक्ष्मी कारक चीज़ें, इनकी खरीदारी की जाती है और इस दिन यम का दीपक भी जलाया जाता है। और यम दीपक पूजा करने के बाद खास खरीदारी खास मुहूर्त में की जाती है। इस साल दिवाली पर अक्सर खरीदना क्या है, इस चीज़ों को लेकर बहुत सारी विपदा रहती है, मन में बहुत सारा कन्फ्यूजन रहता है। तो इस साल मैं आपको एक ऐसी खास चीज़ बताने जा रही हूँ जिसको आप इस साल खरीदें। आपके घर में आने वाले साल में बहुत सारी बरकत होगी और विशेष रूप से लोग इस कंपटीशन के वर्ल्ड में नकारात्मक ऊर्जाओं से परेशान हैं। इसको धारण करने से, इन चीज़ों को अपने पास रखने से आपके जीवन की सभी नकारात्मकताएं तो दूर होती है, साथ में धन भी तेजी से खींचा चला आता है। सोने, चांदी, ये बर्तन आप खरीद सकते हैं, वो कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं और चाहते हैं कि आपके बिजनेस में दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति हो, आपके दुकान में तेजी से कस्टमर्स खिंचे चले आएँ, तो आज इसी कड़ी में आपको पहले भी मैं हत्ता जोड़ी, कस्तूरी, सियार सिंगी आदि के बारे में बता चुकी हूँ। और इसी कड़ी में आज आपको बताने जा रही हूँ एक ऐसे चमत्कारी मणि के बारे में जिसे मकर ध्वज मणि कहते हैं। कुछ लोग इसे नकली मच्छ मनी बोल करके बेच देते हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहना है, पहले बता देती हूँ, क्योंकि ये असली और अत्यंत ही दुर्लभ रत्न होता है। और इसको अगर आप जीवन में धारण कर लेते हैं या अपने पास इसको रख लेते हैं तो आपके जीवन में तनाव से मुक्ति होती है, धन समृद्धि और राहु ग्रह की बाधाओं से आपको राहत मिलती है। और ज्योतिष हो, आध्यात्मिक लाभ हो, उसके लिए ये जबरदस्त चीज़ मानी जाती है। आपकी पर्सनैलिटी अगर बहुत डब हो गई है, आप कहीं भी जाते हैं इंटरव्यूज़ आदि क्लियर नहीं कर पाते हैं, आपके अंदर आकर्षण शक्ति में पति आपके कंट्रोल में नहीं आते, पत्नी आपकी बात नहीं मानती है, प्रेमी प्रेमिका आपके वश में नहीं आते हैं, आप कस्टमर के पास जाते हैं, लोग आपसे अट्रैक्ट नहीं हो पाते हैं, तो अपनी पर्सनालिटी में सुधार के लिए, आकर्षण के लिए, अपनी आंतरिक शक्ति में और वृद्धि करने के लिए, स्पिरिचुअलिटी में आगे जाने के लिए आपको ये फिश पर्ल यानी कि मत्स्य मणि या फिर इसे जो मकर ध्वज मणि कहते हैं, इसको आपको धारण करना चाहिए। दोस्तों, लोक कथाओं में और तांत्रिक मान्यताओं हैं उसमें तो ये जबरदस्त मणि मानी गई है। सबसे दुर्लभ रत्न और चमत्कारी रत्नों में एक माना गया है। सभी हीरे जवाहरात, सोने, चांदी, डायमंड सबसे ऊपर माना जाता है। लेकिन कब? जब रियल मच्छ मनी आपको प्राप्त हो जाए। बच्चों को अगर इसको आप धारण कराते हैं, अगर बच्चा बहुत जिद्दी है, राहु दोष है, कई लोग में होता है राहु दोष से पीड़ित होते, काल सर्प योग होता है, शांति नहीं करा पाते, बहुत खर्चीला होता है, तो आप ये मणि उसको धारण करा दीजिए। ये शक्ति देता है। आपकी जो भी काल सर्प दोष आदि है, नाग दोष है, विष योग है, इस प्रकार के राहु दोष है, राहु केतु दोष है, उन सभी के लिए विशेष रूप से ये बहुत चमत्कारी, यहाँ तक कि मंगल दोष में भी बहुत चमत्कारी माना गया है। शादी वादी नहीं हो रही है किसी की, अगर लग रहा है कि बार बार विघ्न बाधाएं आ रही है, डिवोर्स तक की नौबत पड़ गई है, तो ये धारण करने मात्र से, पर ध्यान रखना है इसको चांदी में कोशिश करें धारण करें। और इसको धारण करने वाले की किस्मत अपने आप तेज होने लगती है। जीवन में बहुत सारे चांसेस अगर आपको नहीं मिल रहा, आप अब्रॉड जाना चाहते हैं, आपको चांस नहीं मिल रहा है, तो आप ये पहनिए, ये धारण कीजिए। तेजी से आपके धन संपत्ति में तो वृद्धि करता ही है, माता लक्ष्मी की कृपा बनती है, आपके पास सडनली लॉटरी आदि के योग बनते हैं। इसको अगर आप अपने पास रखते हैं और दुकान हो, व्यापार हो, सभी में जबरदस्त लाभ की प्राप्ति होती है। अगर आपकी दुकान में कस्टमर्स नहीं आते हैं, इसको आप मढ़वा करके दुकान पे बांध दीजिए, दुकान के मुख्य द्वार के आसपास या अपने गले में आप इसको रख लीजिए। आप देखेंगे, आप स्वयं भी धारण कर लीजिए, तेजी से कस्टमर आपकी तरफ खींचे चले आएंगे। आप अपनी फैक्ट्री के गले में या ऑफिस में गले में, तिजोरी में, अपने घर में आप इसको रख सकते हैं, ताकि ये कारोबार में तेजी से वृद्धि करता है। और स्वयं धारण करें तो श्रेष्ठ होता है। आप इसे ब्रेसलेट की भांति भी हाथ में बनवा के धारण कर सकते हैं, आपकी सौभाग्य और किस्मत में सुधार करता है। और दोस्तों, विशेष रूप से जो राहु ग्रह से प्रभावित व्यक्ति है, कुंडली में काल सर्प दोष है, गुरु चांडाल योग है, अन्य राहु संबंधी दोष है, सभी लोग इसे पहन सकते हैं।
सरकारी नौकरी में बाधाएं आ रही है, स्वास्थ्य में समस्याएं आ रही, कुछ लोगों के किडनी में पेट में रोग होता है, उनको भी ये धारण करना चाहिए। कुछ लोग डिप्रेशन के मरीज होते हैं, उनको ये मच्छमनियां पहना के देखिए, 6 महीने बाद उनके स्वभाव में अंतर देखिए आप, कितना चमत्कारिक रूप से चेंजेस होते हैं। अगर कोई सुइसाइडल हो गया, डिप्रेशन में आ रहा है, अगर आप आर्थिक नुकसान से जूझ रहे हैं, सभी के लिए फायदेमंद होता है। इसके अलावा सबसे श्रेष्ठ चीज क्या, अगर घर में वास्तु दोष है तो उस घर में रहने वाले लोग अगर इसको पहन लें तो भी वास्तु दोष का असर आपके जीवन पे पर्सनल रूप से नहीं पड़ता है और सौभाग्य में वृद्धि होती है। दोस्तों, ये सुरक्षा कवच की तरह अगर इसको अभिमंत्रित कर दिया जाए प्रॉपर तरीके से, तो जिसके पास ये मणि होगी, मकर ध्वज मणि होगी, मच्छ मणि इसको कहते हैं, फिश पर्ल कहते हैं, मत्स्य मणि भी कहते हैं, और अगर जिसके पास ये मच्छ मणि हो जाए तो नकारात्मक शक्तियां आपको छू भी नहीं सकती है। कोई भी भूत प्रेत तांत्रिक क्रिया, कोई मुसलमानी विधि हो, कोई ब्रह्म राक्षस हो, कोई आताल पाताल हो, वेताल हो, कोई भी हो, आपको कोई छू नहीं पाएगा। किसी भी प्रकार की बाधाएं आपके जीवन पर असर नहीं करेगी। शरीर की जो पॉजिटिव ऊर्जा है उसको ये इस तरह से कवच करके रखेगा कि बाहर की नकारात्मक शक्तियां आपको छू भी नहीं पाएगी। आपकी सुरक्षा कवच का काम करता है। अंधकार में प्रकाश देता है ये। अगर आप अंधेरे में इसको रख देंगे, आप देखेंगे धीरे धीरे पूरा अंधेरा कर दिए, इसको रखिए, इसमें से रोशनी स्वतः ही निकलती है। असली मच्छ मणि जो होती है अंधेरे में हल्की हल्की चमक देती है। जिस सावधान रहना है कि फिश पर्ल के नाम पर बहुत सी बाजार में नकली चीजें मिलती है और इसलिए आपको पहचान के रखना बहुत जरूरी है। तो इस बार धनतेरस पर आप इसको घर लाइए, धनतेरस से पहले ले आइए और धनतेरस के दिन इसको पूजन करके आप धारण कर लीजिए। दोस्तों, आप देखिए कैसा कमाल आपके जीवन में होने वाला है। आपकी सभी प्रकार की जो परेशानियां हैं वो आपके जीवन से दूर हो जाएगी। और अगर आपके पास ऑलरेडी सिद्ध मच्छमणि है, आपने ऑलरेडी इसको बनवा के धारण किया हुआ है, तो इस दीपावली पर आपको इसकी पूजा जरूर करनी है। किस प्रकार पूजा करनी है आगे आने वाले वीडियोस में बताऊंगी, कनेक्टेड रहिएगा। अभी बताती हूँ आपको असली फिश पर्ल की पहचान क्या है। तो ये तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, मधुर रोशनी छोड़ती है ये, बिल्कुल मधुर हल्की सी, खासकर अंधेरे में। और नकली वाली जो परत चढ़ाकर रेडियम मिलाकर चमक पैदा करते हैं, तो वो वाली चीज़ आपको नहीं लेनी चाहिए। ये उल्टा आपके अंदर राहु दोष को बढ़ा देगा। इसकी सतह पर नेचुरल वाले में हल्की हल्की रेखाएं होती है, प्राकृतिक नेचुरल शंख की भांति इस पे धब्बे हो सकते हैं, लेकिन जो नकली होती है वो बिल्कुल स्मूथ और चमकीली दिखाई देगी, वो आपको नहीं लेना चाहिए। कि सुंदर दिखने के चक्कर में आप नकली चीज ले लेंगे। नेचुरल चीज जैसे बनी होती है, जिस शेप में होती है, वही आपको लेनी चाहिए। और असली मच्छमणि जो होती है वो थोड़ी भारी होती है, बाकी नकली वाली क्या हल्की हल्की होगी, लेकिन ये थोड़ी सी भारी हो जाती है। और आप देखेंगे इसको छुएंगे जब, तो इसमें से ठंडक आपको महसूस होगा। हाथ में आप इसको रख के दबा के कहीं हल्का हल्का ठंड आपको लगेगा, आप खुद ही समझ जाएंगे कि असली चीज़ है। और इस तरह से आपको छोटी छोटी बातों को ध्यान रखते हुए आपको असली दुर्लभ वाली जो मच्छमणि है वो आपको प्राप्त करनी चाहिए। अगर कोई बहुत सस्ते दाम पे दे रहा है आपको इसको 200-400 500 रुपए में, बिल्कुल मना कर दीजिए, क्योंकि वो नकली ही होने वाले हैं। असली मच्छमणि आपको 15, 16, 20 हज़ार ऐसे आते हैं। तो आपको ये, अगर आप अफोर्ड कर सकें तो ही आपको लेनी चाहिए। तो ये ध्यान रखना है कि इसको शुद्धिकरण करके इसको प्रॉपरली 40 दिन अभिमंत्रित किया जाता है। इसको विशेष ऑयल होता है एक प्रकार का, उसमें रख के पहले इसको सिद्ध करना चाहिए। जो साधु होते हैं या जो भी सिद्ध पुरुष होते हैं या सिद्ध आश्रम होते हैं, वहां पर इनको सिद्ध करने की विशेष विधि ब्रह्मचारी द्वारा सिद्ध किया जाता है, उनको पता होता है। तो पहले आपको पता करना चाहिए किस विधि से ये सिद्ध की गई है, इसके बाद ही आपको उसको लेना चाहिए। भी आपको सिद्ध करके प्राप्त हो जाए तो पहले इसको अपने घर में लाने के बाद सबसे पहले लाल कपड़े पे विराजित करके आपको इसको धूप दीप दिखाना है। विशेष रूप से धनतेरस के दिन आप इसका इस प्रकार से पूजन करें और इसके बाद धनतेरस के अगले दिन सुबह आप इसको अपने घर के पूजा स्थल पे भी रख सकते हैं। अगर लॉकेट आप बनवा के धारण कर रहे हैं तो धारण भी कर सकते हैं, और तिजोरी या गल्ले में भी आप इसको स्थापित कर सकते हैं। व्यापार के लिए रखना चाहते हैं तो दुकान की काउंटर पे रख सकते हैं। गले में लाल कपड़े में लपेट के रखें, इस बात का ध्यान रखें। थोड़ा रेशमी कपड़ा हो, इस बात का ध्यान रखें। और हमेशा कोशिश करें जो भी जहां पे भी स्थापित करेंगे वो डायरेक्शन चेक कर लीजिए। ईशान कोण में इसको स्थापित कीजिए, यानी कि उत्तर पूरब दिशा में।
ये जो स्थान होता है, ये घर में तो सबसे ऊर्जावान स्थान माना जाता है, पवित्र स्थान माना जाता है। और इसको आप जब भी लगे कि थोड़ी सी नकारात्मक ऊर्जा बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो सोमवार या शुक्रवार के दिन इसको आप थोड़ा सा निकाल करके फिर से जल से धो के पूजन करके वापस स्थापित कर दीजिए। अगर लाल कपड़ा ना मिले तो येलो कपड़ा आप प्रेफर कर सकते हैं। और रोज़ अगर कर सके तो ठीक है, दुकान में तो विशेष रूप से आप गले में रोज़ धूप दिखाते ही होंगे, तो उसके पूजन हो जाएगा। इसका पूजन करें और ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः, या जो मैं विशेष रूप से कमला मंत्र आप सभी को बताती हूँ, ओम श्रीम ह्रीम शिम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम शिम ओम महालक्ष्मी नमः, ओम श्रीम ह्रीम शिम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम शिम ओम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का आप जाप करें। ध्यान रखें, इसे गंदे हाथों से नहीं छूना चाहिए। और विशेष रूप से एक सावधानी आपको रखनी है, अगर आपने इसको अपने शरीर पे धारण किया हुआ है, कभी भी कोई इसको छू कर देखना चाहे, छूने मत दे, मना कर दीजिए, क्लियरली मना कर दीजिए। बोलेंगे क्या चीज़ है, क्या है, बोल लीजिए कि ठीक है मैं लिंक दे देता हूँ, आप मंगा लो, लेकिन छूने नहीं है। इसको सुरक्षा भांति किसी को भी, जैसे आप अपने कपड़ों को, पर्सनल पार्ट्स को किसी को नहीं छूने दे सकते, वैसे ही इसको आपको छुपा करके रखना चाहिए। इसे कभी भी अशुद्ध स्थानों में, जैसे कि बाथरूम वगैरह में, खोलकर नहीं रखना है आपको। अगर आप खोलना चाहते हैं, बिल्कुल आप इसको उतार सकते हैं, नहीं पहनना हो तो, और उसको रख दीजिए, आराम से रख दीजिए अलमारी वगैरह में। बाद में जब आपकी इच्छा हो इसको दोबारा पहन सकते हैं। ऐसा नहीं कि इसे जिंदगी भर आपको पहन के ही रखना है। जब भी लगे कि नकारात्मक ऊर्जा बढ़ रही है, फिर से इसको धारण कर लीजिए। दोस्तों, इस और कोशिश करें, अगर धन के लिए धारण कर रहे हैं तो शुक्रवार इस मणि को अपने दाहिने हाथ में ले लीजिए और माँ लक्ष्मी का श्री सूक्त या लक्ष्मी स्तोत्र इसको सुनाइए, फिर फूंक मारिए 7 बार और वापस से इसको धारण कर लीजिए। आप इसको समय समय पर भोग, जैसे श्री यंत्र का पूजन करते हैं, इस मणि का, मत्स्य मणि का आप पूजन कर सकते हैं, इस मकर ध्वज मणि, मत्स्य मणि का आप पूजन कर सकते हैं। और देसी घी का दीपक जला करके आपको रुई की बाती से इसका पूजन करें। ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः। इसको आप जितना श्री सूक्त का पाठ सुनाएंगे, ये और तेजी से आपका काम करिए। जब भी आपकी कोई विशेष मनोकामना है, इस पे आप 108 दिन तक लगातार लक्ष्मी सूक्त का पाठ कर लीजिए। अगर अभिमंत्रित है तो तुरंत काम करने लगेगी। आप देखेंगे 1 या 2 दिन में ही पाठ करने के बाद ही आपको उसके धन समृद्धि में वृद्धि होने लगेगी, आपके सौभाग्य में वृद्धि होगी। अगर नकारात्मक शक्तियां बार बार छू रही है, वो अपने आप स्वतः दूर हो जाएगी और व्यापार में उन्नति होने लगेगी। मत्स्य मणि के लिए सबसे सरल मंत्र बता रही हूँ, क्योंकि ओम श्रीम ह्रीम शिम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम शिम ओम महालक्ष्मी नमः, ये मंत्र हो सकता है नहीं बोल पाए कुछ लोग, तो सिर्फ आप ऐसे बोले, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र को आपको बोलना चाहिए। और मत्स्य मणि को हमेशा लाल कपड़े पे विराजित करके ही रखना चाहिए। धूप दीप जलाइए और इस प्रकार से मंत्र जप करके आपको इसको घर में विराजमान करना है। विशेष रूप से दोस्तों, धनतेरस वाले दिन अगर आपके पास ऑलरेडी है तो आप इसका पूजन करके उस दिन इसको ज़रूर धारण करें। छोटे बच्चे हैं, कोई कंपटीशन एग्जाम में जाना चाहता है, चिंतामणि कवच नहीं धारण करना चाहते, तो मत्स्य मणि आप उनको पहना सकते हैं। इस मेटल में जुड़वाएं या पहने। मत्स्य मणि जब आपको सिद्ध प्राप्त हो जाए तो आप इसको सोने या चांदी के लॉकेट में जुड़वा सकते हैं, बनवा सकते हैं, तांबे में भी जड़वा सकते हैं, लेकिन लोहे में, स्टील में, इसमें नहीं बनवाना है। आपको इस बात का ध्यान रखें। और फिर से बता दे रही हूँ, किसी को भी दूसरों को छूने नहीं देना है। अभिमंत्रित मत्स्य मणि को आपको डायरेक्ट धारण करना चाहिए। किसी भी कारण से आपको एक छोटी सी बात और बता दे रही हूँ दोस्तों, धनतेरस पर आप लाएंगे, लेकिन उससे पहले ये ध्यान रखें, इसका अगर आप गलत कहीं से भी ले सकते, गलत जगह से आपने गलत चीज़ ले ली, अगर इसकी जो गुड क्वालिटी है उसमें कमी आ गई, अगर ज्योतिष रूप से ये उपयुक्त नहीं है, सिलेक्टेड नहीं है, या इसके अंदर खोखलापन है, तो ये आपके जीवन में प्रॉब्लम्स उल्टा बढ़ा सकता है। इसलिए सावधानी पूर्वक सिद्ध वस्तु ही धारण करें। ऐसा नहीं कि चमक धमक मत्स्य मणि के नाम से अट्रैक्ट होकर के कुछ भी लेकर के आपको धारण करना चाहिए, क्योंकि अगर इसने आपके जीवन में नेगेटिव ऊर्जा को बढ़ा दिया तो उल्टा राहु बढ़ा दिया, तो आपके जीवन में मुश्किलें और बढ़ जाने वाली है। और अगर ये ठीक रूप से सक्रिय यानी कि एनर्जाइज नहीं किया गया, शुद्ध नहीं किया है, तो ये नकारात्मक ऊर्जा का कारण बन सकता है। हो सकता है जिसके हाथों से आई हो उसके जीवन में बहुत सारी नकारात्मक ऊर्जा है, और वो नकारात्मक ऊर्जा आपके अंदर
आपके अंदर प्रवाहित हो जाए, आपके अंदर सक्रिय हो जाए। इसलिए दूसरों का दिया हुआ या पहना हुआ मच्छमनी आपको नहीं पहनना चाहिए। घर में अगर किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए मच्छमनी को सिद्ध करा करके पहनाया गया है तो वो उतरी हुई मच्छमनी जैसे आपके पूर्वजों की भी है तो आपको नहीं पहनना चाहिए उसको, कि पड़ी हुई है मैं पहन लेता हूं, तो ये उल्टा आपके जीवन में नकारात्मक ऊर्जाओं को बढ़ा देगा। इसलिए कभी भी आपको पहनी हुई मच्छमनी फिर से धारण नहीं करनी चाहिए अनटिल अनलेस उसको आपने दोबारा अभिमंत्रित किया हो। दोस्तों इसलिए छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हुए इस बार धनतेरस से पहले आप इसको प्राप्त कर लीजिए, इन आप पूजन करके धारण कर सकें। बाजार में अच्छा मच्छमनी नकली और जहरीली भी हो सकती है, इसलिए बाजार में ये चेक करके लें कि जहरीली तो नहीं, क्योंकि अगर आप छोटे बच्चों को धारण करवा रहे हैं तो जहरीली या नकली चीजें धारण कराने से बॉडी में रैशेज या गलत चीजें, हानिकारक चीजें हो सकती है। इसलिए हमेशा प्रमाणित मच्छमनी ही आपको खरीदना चाहिए। और ओम रांग राहवे नमः पहनते समय, इसे धारण करते समय सोमवार, शुक्रवार, धनतेरस, दीपावली, इस दिन आप धारण कर सकते हैं विशेष तिथियों में। और पहनते समय 11 बार पहले ओम रांग राहवे नमः का जाप अवश्य कर लें। और दोस्तों इस तरह से इस बार धनतेरस पर मैंने पहली वस्तु बताई है जो छू मंत्र की तरह, क्या कह रही हूँ मैं, छू मंत्र की तरह आपके जीवन में जादू करने वाला है। आपके घर, दुकान, फैक्ट्री, ऑफिस में अगर आप ये चीज़ रख देते हैं तो दोस्तों आप देखेंगे किस तरह से खुल जा सिमसिम की तरह आपके भाग्य का दरवाज़ा खुलने वाला है। तो तैयार हो जाइए दोस्तों छू मंत्र चेन में, छू मंत्र कड़ी में। इस धनतेरस आपके जीवन में जादू होगा। और कनेक्टेड रहिए क्योंकि ये पहला वीडियो है। इस तरह से आते आते मैं आपको बताने वाली हूँ कम से कम 5 से 6 चीज़ों के बारे में जो आप इस बार धनतेरस या दिवाली पर ले सकते हैं। और फिर देखिए दोस्तों आने वाले साल में आप खुद कहेंगे गुरु माँ आपके कहने की वजह से चमत्कार हुआ है हमारे जीवन में। तो तैयार हो जाइए दोस्तों इस मैजिक के लिए, दिवाली मैजिक के लिए हम सब रेडी होते हैं। कर लीजिए उपाय दोस्तों, खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की जयकारा, शेरावाली का जयकारा, शेरावाली दा बोल, सांचे दरबार की जय, बम बम भोलेनाथ की जय।